Hello students, so in last lecture we were talking about continuity and differentiability. Differentiability के बारे में हमने पढ़ा था कि how a function is differentiable. Okay, so if a limit exists and it is equals to finite quantity means the function is a continuous function, and if left hand derivative is equals to right hand derivative means the function is differentiable at that particular point. Okay, तो यहाँ पे एक नोट करके हम चीज़ लिखेंगे जो आपको पता होनी चाहिए. First point is, if a function is continuous, this does not implies that it is differentiable also. Okay, if a function is continuous, this does not implies that it is differentiable also. कि अगर फंक्शन एक continuous फंक्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा. आपको चेक करना पड़ेगा कि whether it is differentiable or not. But reverse will be true. Reverse will be true का मतलब मेरा यहाँ पे है कि if a function is differentiable then surely it will be a continuous function. If a function is differentiable function means the function is a continuous function at that point. Okay, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि अगर आपको suppose if a differentiable function is given, this implies it is a continuous function. This does implies that limit exists for that function. Okay, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो रिवर्स ट्रू नहीं होता. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि ज़रूरी नहीं है वो कॉन्टीन्यूस हो. अगर कॉन्टीन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो. लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इट विल बी ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन. अगर वो कॉन्टीन्यूस है तो श्योरली द लिमिट विल एग्जिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, तो ये पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको पता होने चाहिए. यू विल बी यूजिंग दीज पॉइंट्स इन सम ऑफ द क्वेश्चंस इन योर असाइनमेंट. ओके, then we'll move to the our next topic, that third part of our differentiation. First was continuity, second was differentiability. Now it is methods of differentiation, the most important part, that is methods of differentiation. Okay, and how to differentiate a function, that means it will be methods of differentiation. तो आज हम methods of differentiation के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो अभी तक हमने देखा कि डिफरेंशिएबल अ फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल इफ़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द वैल्यू ऑफ दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन. तो अगर आप याद करोगे तो 11th क्लास में आपने जब कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर पढ़ा था तब आपने एक और टॉपिक वहाँ पे पढ़ा था विच वॉज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. ओके, तो अगर आपको याद हो व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. दिस वॉज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स upon delta x. Okay, so this was the actual value of the differentiation of a function by first principle. ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था जहाँ पे हमने sin x का cos x का tan x का डिफरेंशिएशन देखा था, log x का डिफरेंशिएशन देखा था. बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमने डिराइव किया था सब कुछ. सो दिस इज द actual concept that dy upon dx will be equals to limit x tending to 0 f of x plus delta x minus fx upon delta x. Okay, so this was the formula for finding out the derivative of a function using first principle. Now example अगर हम लें, find the equation of tangent, find the equation of tangent to curve y is equals to x square
एट 3,9। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में अगर हम उसकी एक्चुअल में समझना चाहें कि वाई डू वी नीड टू स्टडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट 3,9। ओके, हमें पता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू एम, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू एम. Now what is m over here? M is slope of tangent to curve. What is m? M is slope of tangent to curve. और हमने ये भी पढ़ा था कि what is m? M is equals to dy upon dx. Okay, m is equals to dy upon dx. So our function, our curve given is y is equals to x square. This implies m will be equals to dy upon dx. So this thing will be equals to 2x, and point given is 3,9. So 2x at 3,9 will be equals to 6. Okay, so this implies equation of tangent will be, equation of tangent क्या बन जाएगी, equation of tangent will be equals to y minus 9 upon x minus 3 is equals to 6. Y minus 9 upon x minus 3 is equals to 6. This will be the equation of tangent. Okay, so this is how we need to find out, this is why we need to find out the derivatives, because derivatives directly give us the equation, derivative give us the slope of tangent, and the major application is also for the tangents also. Okay, बाकी की भी applications देखेंगे, लेकिन एक application आप अब यहाँ तक समझ लीजिए कि derivatives will be studied to find out the slope of different curves. Okay, slope of different curves at particular points. Okay, तो यहाँ पे नोट करके एक जो चीज़ देखने वाली चीज़ है, दैट विल बी इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स dy upon dx is also sometimes referred as dy, is also sometimes referred as f dash x, or it is referred as y dash y1, or it is also referred as y dash. इन सब का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, मीन दे हैव ऑल हैव सेम मीनिंग. ओके, तो कभी कभी आपको dy अपॉन dx मिलेगा, कभी आपको f डैश x मिलेगा, कभी आपको y1 मिलेगा, कभी आपको y डैश मिलेगा, तो दे होल्ड्स द सेम मीनिंग ओवर हियर. ओके, तो नाउ विल स्टार्ट विद व्हाट आर द एक्चुअल, हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन. तो उसके लिए हमें सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की डेरिवेटिव्स पता होनी चाहिए. तो विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस. कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं. ओके, डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस. ओके, फर्स्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन. ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, आपने फिज़िक्स में भी पढ़ रखे हैं, आपने इनके जो डिटेल्स हैं वो हमने डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स में इन्हें प्रूव भी किया. तो अब सिर्फ आपने फार्मूलाज याद करने हैं जो नए हैं, जो भी पुराने डेरिवेटिव्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं सबके आपने सिर्फ फार्मूलाज याद करने हैं. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन आप सबको याद होगा कि दैट इज इक्वल्स टू एन into x raised to the power n minus 1. d by dx of x raised to the power n will be equals to okay, so d by dx of x raised to the power n is equals to n into x raised to the power n minus 1. Second, d by dx of a raised to the power x, that will be equals to a raised to the power x log base e of a. Okay, the d by dx of a raised to the power x is equals to a raised to the power x log of a base e, and by say concept d by dx of e raised to the power x will be equals to e raised to the power x log of e base e. So log of e base e will be equals to 1, so that means this will be simply equals to e raised to the power x. Okay, d by dx of e raised to the power x is equals to e raised to the power x log of e base e, so it will be equals to e raised to the power x. Okay, the fourth point, d by dx of log x is equals to 1 upon x. Okay, d by dx of log x is equals to 1 upon x. Then second thing,
फिफ्थ पॉइंट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, एंड सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हमने अभी तक 6 फार्मूलाज पढ़े हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बे सी। देन डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ई रेज टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ई रेज टू द पावर एक्स है तो डिफरेंशिएशन के बाद भी दैट विल बी ई रेज टू द पावर एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है हमेशा, दैट इज़ 1 अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ओके, द नेक्स्ट फॉर्मूलाज, then seventh formula, okay, d by dx of tan x will be equals to, ये आपको याद होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। देन एट्थ फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू, कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x will be equals to secant x tan x. Okay, d by dx of secant x will be equals to secant x tan x. D by dx of cot x will be minus cosecant square x, and d by dx of tan x is equals to secant square x. Okay, then 10th formula will be d by dx of cosecant x, that will be equals to minus cosecant x into cot x. d by dx of cosecant x will be equals to minus cosecant x cot x. 11th, d by dx of sine inverse x, that will be 1 upon 1 minus x square under the root. d by dx of sine inverse x will be equals to 1 upon 1 minus x square under the root. Okay, then 12th, d by dx of cos इनवर्स x will be equals to minus 1 upon 1 minus x square under the root. ओके, ये अभी आपने याद करने हैं, जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर करेंगे हम, तब आपको ये बहुत क्लियरली समझ आ जाएंगे कि वाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज दिस, वाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज दिस। ओके, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएंगे जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने ये फॉर्मूला सिर्फ याद करने हैं। ओके, देन 13th विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ tan inverse x, so that will be equals to 1 upon 1 plus x square. Then 14th, d by dx of cot inverse x will be equals to minus 1 upon 1 plus x square. Then 15th, d by dx of secant inverse x, secant inverse x will be 1 upon x mod under root of x square minus 1. And 16th, d by dx of cosecant inverse x will be equals to minus 1 upon x mod under root of x square minus 1. Okay, d by dx of cosecant x will be equals to minus 1 upon x mod under root of x square minus 1. secant इनवर्स में क्या होगा, ये माइनस गायब हो जाएगा, tan इनवर्स का x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि वाई इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव है, ये आप प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ओके, ये हम देख लेते हैं कि वाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज दिस, एक बार आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स पता करना। लेट अस सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम क्या कहेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स बी इक्वल्स टू वाई, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बी इक्वल्स टू वाई, तो दैट मीन्स एक्स विल बी इक्वल्स टू साइन वाई, एक्स विल बी इक्वल्स टू साइन वाई। हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, अगर वाई है तो वही है
विल बी सेइंग इट एज x इज इक्वल्स टू साइन वाई। तो अभी हमें क्या पता करना था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, तो मतलब हमें क्या पता करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ इफ साइन y इज इक्वल्स टू x, लेट अस सपोज दिस एंगल इज y, क्योंकि अगर साइन डिफाइंड है तो दैट विल बी फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ओनली, वो हमेशा एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ही आएगा। ओके, तो इफ़ दिस इज़ y, साइन y इज इक्वल्स टू x है, तो दैट मीन साइन y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1। तो साइन y की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू x एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ओके, इफ दिस इज x, दिस इज 1, तो दिस थिंग विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अगर हाइपोटेन्यूज उसका 1 है, परपेंडिकुलर उसका x है, तो obviously the base will be 1 minus x square under the root. Okay, now if it is x is equals to sin y, so now differentiating both sides, 1 will be equals to cos y dy upon dx, तो 1 will be equals to cos y dy upon dx। ओके, यही होगा कि अगर जब आप x को डिफरेंशिएट करोगे तो x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगी 1, साइन y की डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी cos y, और y की डिफरेंशिएशन क्या रहेगी dy अपॉन dx। ये हम अभी पढ़ेंगे क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ चेन रूल। दिस इम्प्लाइज dy अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन cos y, और cos y की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, तो दैट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, तो हैंस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस तरह से आपको प्रूफ मिल जाते हैं कि वाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज दिस। तो जब आप साइन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएंगे ये। तो फिलहाल आप इन्हें मेमोराइज कर लीजिए कि दीज आर द फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू नो अबाउट द differentiation. Okay, then another thing that we need to know about differentiation is chain rule. Chain rule of differentiation. Okay, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए लेट अस सपोज मेरे पास क्या है, इफ y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x स्क्वायर। इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आप देखोगे तो e रेज टू द पावर समथिंग है, दिस थिंग, एंड इट इज़ ऑल्सो रेज टू द पावर फर्दर एक्स स्क्वायर। ओके, इट इज़ फर्दर रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप क्या करोगे, लेट एक्स स्क्वायर बी इक्वल्स टू z. Let us suppose x square be equals to z. So that means y is equals to e raised to the power z. y is equals to e raised to the power z. Okay. यहाँ से मैं ये चीज़ पता चलेगा, अगर आपको dy अपॉन dx पता करना था तो that thing will be equals to dy अपॉन dz into dz अपॉन dx. Okay. dy अपॉन dx will be equals to dy अपॉन dz into dz अपॉन dz. ओके, तो मतलब आपने क्या करना है, आपने ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, और जेड को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अगर मैं ई रेज टू द पावर जेड को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि ई रेज टू द पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई रेज टू द पावर एक्स ही होती है। तो अगर वहाँ पे जेड है और जेड के विद रिस्पेक्ट टू आप उसे डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो दैट विल बी सिंपली ई रेज टू द पावर जेड ओनली। देन ई रेज टू द पावर जेड, जेड को डिफरेंशिएट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x. तो दैट मीन्स आवर आंसर विल बी ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x. तो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप एक्चुअल में आपने किया कि आप हर बार ये चीज़ करके नहीं देखोगे कि आप z डिफाइन करोगे, फिर आप डी वाई अपॉन डी जेड पता करोगे, देन आप डी जेड अपॉन डी एक्स का पता करोगे। आप सिंपली समझोगे कि एक्चुअल में हम हर एक प्रॉब्लम में कर क्या रहे हैं। हर प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, हम एक बड़ा फंक्शन देख रहे हैं, बड़ा फंक्शन देख रहे हैं। ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर है, ई रेज टू द पावर समथिंग कुछ भी हो, हमें पता है कि उसकी डिफरेंशिएशन वही चीज़ होती है। तो ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। देन छोटा फंक्शन क्या बचा हमारे पास, छोटा फंक्शन बचा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x, तो इट विल बी
multiplied over here. This is what is called chain rule of differentiation. Okay, एग्जाम्पल 1 था ये. लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, तो अब क्या करोगे आप, अब सबसे पहले देखोगे बड़ा फंक्शन कौन सा है, साइन, फिर उसके अंदर क्या बैठा है, एक्स स्क्वायर. तो सबसे पहले अगर आपने डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना है तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो इस साइन को. साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस, और अंदर वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी इन टू. अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है, दैट इज इक्वल्स टू 2x. सो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x. ओके, एग्जाम्पल 3, इफ y इज इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स क्यूब. ओके, tan ऑफ एक्स क्यूब. अगर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना है तो सबसे पहले आप बड़े फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे. बड़ा फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, tan. tan को डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स क्यूब. अब आप क्या करोगे, जो अंदर फंक्शन बचा है उस चीज़ को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेन रूल फॉर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन. ओके, लेट अस सपोज मेरे पास एक और होता है, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर साइन एक्स. अगर इसके लिए अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स पता करेंगे तो हमें पता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ई में तो कोई चेंज आता ही नहीं है, तो दैट विल बी सिंपली ई रेज टू द पावर साइन एक्स. नेक्स्ट आप क्या करोगे, जो पावर में था उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो ई रेज टू द पावर साइन एक्स के अंदर पावर में क्या था, साइन एक्स. तो अब आप साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो इट्स डिफरेंशिएशन विल बी cos x. So our answer will be e raised to the power sin x into cos x. Okay, this is what is called chain rule for finding out the differentiation of a function. Okay, then another important rule that we need to know is product rule. Okay, hope आपको याद होगा जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, product rule for differentiation. What is product rule for differentiation? प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन सेज डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं u इंटू वी. प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन सेज कि अगर डी बाई डी एक्स हमें पता करना है, दो प्रोडक्ट्स का वो प्रोडक्ट है, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू u को आप एज इट इज़ रखो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, प्लस v को आप एज इट इज़ रखो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ. ओके, तो प्रोडक्ट अगर दो फंक्शंस का गिवन है u इंटू वी, उसको अगर आपने डेरिवेटिव करना है तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u ओवर देयर. ओके, देन देयर इज कोशेंट रूल या डिवाइड रूल फॉर डिफरेंशिएशन. ये भी आपको होपफुली याद होगा कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v. अगर दो फंक्शंस हैं और दोनों डिवीजन में है, u इज न्यूमिनेटर एंड v इज डिनोमिनेटर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v विल बी इक्वल्स टू, ये आपने अच्छी तरह से समझ लिखना है, दैट विल बी इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में क्या आएगा, v स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v. ओके, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी. क्या याद रखना है आपने, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हमेशा डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो शुरू कहाँ से करना है, फर्स्ट डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. ओके, सो दिस इज द क्वोशिएंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन एंड दिस इज द प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट रूल में एक फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव. Quotient rule means d by dx of u upon v, that means v into d by dx of u. Denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator whole divided upon denominator का square. Okay, so this is what is the quotient rule for differentiation. तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी अभी तक, हमने चेन रूल पढ़ा, हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा और हमने quotient रूल पढ़ा. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे. fx is equals to e raised to the power root x, find the value of f dash
एफ डैश एक्स का मतलब मैंने आपको बताया था दैट इज सिंपली इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो सबसे पहले आपने देखना बड़ा फंक्शन कौन सा है। बड़ा फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, ई रेज टू द पावर एक्स। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स विल बी ई रेज टू द पावर एक्स। ई में तो कोई चेंज आता नहीं, ओके, दैट विल बी ई रेज टू द पावर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। आपने क्या करना है, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये क्या है, एक्स रेज टू द पावर 1/2 एंड वी नो एक्स रेज टू द पावर एन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, एन इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1। सो 1/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2 - 1, तो दैट विल बी 1 अपॉन रूट एक्स। तो दिस थिंग विल बी e raised to the power root x upon root x. So this will be the differentiation of the function. Okay, and there will be 1/2 also, so it will be 1 upon 2 root x. Okay, another question, fx is equals to x into e raised to the power x. Let us suppose here it is fx equals to x into e raised to the power x. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट रूल भी है और पावर में चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले आप क्या यूज़ करोगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई एक्स इंटू डी रेज टू द इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो हमें पता है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स क्या होता है, ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 1। तो दैट विल बी x इंटू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। ओके, सो दिस इज, हमने सबसे पहले क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में ये फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, देन जो ई रेज टू द पावर एक्स का उसका डेरिवेटिव हमने देखा दैट इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स ओनली, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। लेट अस सपोज अनदर क्वेश्चन इज देयर, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x। fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो f डैश एक्स हमें पता करना है, f डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो x स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। तो दिस थिंग विल बी x plus 2x into natural log of x. So this will be our answer. Okay, this is how to apply the product rule. Another question is fx is equals to pi raised to the power x. अब ये देखिए ये किस फॉर्म में है, a रेज टू द पावर x है यानी कि कांस्टेंट रेज टू द पावर x है। तो मैंने आपको बताया था d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x log ऑफ a बेस e, यही था। So that means this thing will be equals to d f dash x will be equals to pi raised to the power x log of pi base e, log of pi base e. ओके, तो ये अपने माइंड में रखना है कि कौन सी चीज़ वेरिएबल है कौन सी कांस्टेंट है। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर पाई, तो व्हाट विल बी एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा, पाई इंटू एक्स रेज टू द पावर पाई माइनस 1, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है तो पाई एन की जगह लेगा, तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू एक्स रेज टू द पावर पाई माइनस 1। ओके, another question, fx is equals to x upon x square plus 1, find the value of f dash x। तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या बन जाएगा, नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, माइनस एक्स यानी कि न्यूमिनेटर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन जब करना है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आपने एडिशन में इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका डेरिवेटिव अलग से, और क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन क्या हो जाएगा, 0। तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू दिस, ओके। और नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ओके। दिस थिंग विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी अवर आंसर, ओके। सो दीज आर द सम बेसिक फॉर्मूलाज यू नीड टू नो कि हमने कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे अप्लाई करने हैं ये फार्मूलाज जो बेसिक डिफरेंशिएशन है उनको समझने के लिए, ओके। तो लेट अस सपोज मेरे पास एफ एक्स है, साइन 3x, तो व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले बड़ा फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, साइन 3x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, cos 3x इंटू 3x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3, तो दैट विल बी 3 cos ऑफ 3x, so this will be equals to 3 cos of 3x, okay। So this was the starting of our methods of differentiation। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना है आपने, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड विल डिस्कस विद नेक्स्ट टाइप्स, हाउ मेनी टाइप, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन दैट वी नीड टू स्टडी। बेसिक फार्मूलाज की एप्लीकेशन देखेंगे सबसे पहले, फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होती हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।